हे गाइस, वेलकम टू एक्सर ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसे इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में, जैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी। पावर क्वेरी जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि बड़ा पावरफुल टूल है। ये पहले हम जाना जाता था गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा से। इस टूल की मदद से हम काफ़ी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप आपके जैसे कि आपके टेबल में या फिर आपके रेंज में डाटा में थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज है, उसको आप एडिट कर सकते हैं एक अंडर वन टूल जिसका नाम है पावर क्वेरी। चलिए शुरू करते हैं। तो पावर क्वेरी होती है, ये आपको ब्लैंक शीट मिल रही होगी, राइट। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा है, पावर क्वेरी को कॉल करने के लिए काफ़ी वेज हैं, बट जो दो मेन वेज होते हैं वो होते हैं या तो एग्जिस्टिंग डाटा से आप कॉल कर सकते हैं पावर क्वेरी को, या फिर आप सीधा और सीधा CSV TXT या कोई भी वर्कबुक को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेबल पहले से मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ये आपको क्विक एनालिसिस टूल, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है वही सेम टेबल। सो ये जो वर्कशीट है, यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है छोटा सा। अगर आपको कोई कॉल करनी है पावर क्वेरी, पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग को टेबल को या फिर एग्जिस्टिंग डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करना तो आप रेंज सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डाटा के अंदर यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, जो हमारी पावर क्वेरी विंडो है यहीं से खुल जाएगी, ठीक है। तो इसको खोलने से पहले यहाँ पे हम एक तरह से हम अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है गेट डाटा, ठीक है। गेट डाटा आप एक फ़ाइल से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, आप वर्कबुक से भी ले सकते हैं, TXT फाइल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो शॉर्टकट्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, फ्रॉम दी टेबल रेंज जो हमने सेलेक्ट की हुई है, या फिर फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। टेक्स्ट और CSV के लिए भी नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, जो कि काफ़ी यूज़ होता है आपकी डेली लाइफ में। मेरी डेली लाइफ में तो बहुत यूज़ होता है। मैं सीधा कनेक्शन करता हूँ TXT फाइल से, जो कि डाउनलोड की होती है हमारे वेब से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर आपको एग्जिस्टिंग डाटा है तो फ्रॉम टेबल एंड रेंज पर सेलेक्ट करके, तो ये आपके पास एक पावर क्वेरी एडिटर लॉन्च हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम मिलते हैं, रिबन मिलते हैं, सॉरी। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ फंक्शनैलिटी मिल जाती है जो कि हम कवर करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, डिस्कार्ड। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक ब्लैंक शीट पर। तो ब्लैंक शीट में अब मैं क्या करूँगा, एक और नया फीचर्स इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि अगर आपके पास कोई TXT वैल्यू है जो कि टैब डेलिमिटेड होती है या स्पेस डेलिमिटेड होती है। डेलिमिटेड का क्या मतलब होता है कि एक सेल और दूसरे सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं तो कॉमा से या टैबुलर से, या फिर एक टैब जो होता है कोई भी डेलिमिटेड कॉमा सेमी कॉलम एटसेट्रा, तो उसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम डेलिमिटेड बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मैं सीधा डाटा पे जाऊंगा, और डाटा में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम TXT CSV फाइल सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑलरेडी TXT फाइल है जो कि टैब डेलिमिटेड है। आप अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो फाइल्स है वो टैब डेलिमिटेड है या कोई स्पेस डेलिमिटेड है, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल अपने आप उसको रीड कर लेता ऑटोमेटिकली, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड लॉगिन डाटा है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक एक्सटेंडेड लॉगिन डाटा का एक अच्छे से यहाँ पे एक्सेल ने खुद ही रीड कर लिया है, क्योंकि डेलीमीटर क्या है, टैब। डेलीमीटर काफ़ी तरह के होते हैं, मैं फिर से बता तो, या तो फिक्स्ड विड्थ होता है, या अगर आपको कोई कस्टम है, अगर कोई और भी आपके पास जैसे कि सिंबल है, डॉलर निशान है या कुछ भी है, तो आप कस्टम में भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं कस्टम पे क्रिएट कर रहा हूँ तो वो चीज़ रह तो वो रही है, मगर अगर हम कस्टम में क्रिएट करेंगे तो वो दो तीन चीज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सीधा आऊँगा टैबुलर पे। तो टैबुलर पे मेरे पास परफेक्ट चीज़ आ चुकी है। तो फाइल ओरिजिन बता देता है ये कहाँ से ली गई है, और डाटा टाइप सिलेक्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास जो हेडर है अब ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्रिएट कर दिए हैं। तो इसके बाद मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म डाटा। तो ट्रांसफॉर्म डाटा जो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पावर क्वेरी एडिटर विंडो खुल जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हमने अभी लोड नहीं किया अपने वर्कशीट में, ये हम लोड करेंगे कुछ ना कुछ एडिशन के बाद।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अब देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल्स एंड जेंडर आ रहा है, आईपी, सेल एक्सेट्रा। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे डाटा टाइप्स क्या आ रहा है, एबीसी। ऑब्वियसली बात है, जो चेंज नहीं होने वाली चीज़ें हैं उसको हम एबीसी में ही डाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस वाला आईपी हमारे पास चेंज होने वाला है, ना ही इसको हमने कुछ एडिट करना है। तो यहाँ पे सेल का तो ऑटोमेटिकली इसने एक्सेल ने डाटा टाइप कर लिया है सिलेक्ट। अगर देखिए यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स आपको मिल रहे होंगे, सोर्स, जो कि ये सोर्स आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन बार होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सोर्स मिल जाता है कि कहाँ से ये डाटा जो है हमने इंपोर्ट किया है। प्रमोटेड हेडर्स जिसने पहले से ही कर ली है प्रमोटेड हेडर्स। अगर प्रमोटेड हेडर्स नहीं किए हुए हैं तो मैं इसको एक से पहले, अगर आपके पास प्रमोटेड नहीं है हेडर्स, तो आपको लगता है कि ये फर्स्ट जो है ये मेरा हेडर है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 हेडर नहीं है, तो आप सिंपली पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं एडिट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रो को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो मैं इसको हेडर करूँगा, आपको एक पॉपअप विंडो आएगा फॉर द कंफर्मेशन, एंड इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको एक हेडर अच्छी तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक डाटा टाइप्स भी है। डाटा टाइप्स को आप अगर देखेंगे इसमें है क्या, ये अप्लाइड स्टेप्स हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, अगर आपके यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नहीं है तो उसके बेसिस पे आपको एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, अगर मैं देखें कि इसमें क्या और फ़र्क है, तो इसमें ये फ़र्क है कि जो प्रमोटेड हेडर्स में अगर हम डाटा टाइप्स नहीं सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ABC आ रहा है। अगर हमने कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक तरह से हम जैसे कि अपने फॉर्मेट सेल्स में देखा है कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि करेंसी है, सेल्स है, उसको एक अमाउंट में लेते हैं, करेंसी में लेते हैं, राइट। तो वैसे ही डेट को डेट पे लेते हैं, तो इसी में डाटा टाइप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग योर सेल्स। सो उसमें क्या होता है कि डाटा टाइप हम चेंज कैसे कर सकते हैं, डाटा टाइप में अगर हम जाएं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। अगर ऑटोमेटिकली अप्लाइड ना हो, ठीक है, तो मैं ये सिर्फ इधर तक की हो, तो आप देख रहे हैं कि सेल्स क्या है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे जी ABC लिखा हुआ है, ये डाटा टाइप का एक आइकन होता है जो कि ABC दिया हुआ था। तो हमें ABC है क्या ये चीज़, तो ये सिर्फ टेक्स्ट है, नहीं टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट है। तो अमाउंट किस में हम डिनोट करते हैं, करेंसी में, तो करेंसी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक तरह से ये करेंसी जैसे ट्रीट करने लग जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो डेट्स होती हैं वो रीजनल बेसिस पे होती हैं, तो मैं यूजिंग लोकल करूँगा। लोकल करने के बाद यहाँ पर मैं जो डेट है वो सिलेक्ट करूँगा। डेट का यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आई हुई है, मैं इंग्लिश इंडिया करूँगा यहाँ पर, अगर अवेलेबल होगा। यस, हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे मेरी जो डेट है वो अपने लोकल के फॉर्मेट में अपने आप चेंज हो गई हैं। तो करेंसी जो नोट करने वाले यहाँ पे मेरे पास कंट्री है, कंट्री के जो एब्रीविएशंस हैं वो हैं। ये ओवरव्यू आपको मिल गया है कि जो डाटा टाइप्स क्या होते हैं पावर क्वेरी में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका पावर क्वेरी का मकसद क्या है, राइट। अगर देखिए, अगर मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है इसको हमने मर्ज करना है एज अ फुल नेम, राइट। फर्स्ट नेम को अगर मैं मर्ज करना चाहता हूँ कि लास्ट नेम को एज अ फुल नेम, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल फर्स्ट एंड कंट्रोल लास्ट नेम को सिलेक्ट करके ये पूरे कॉलम को ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मर्ज कॉलम पे सेलेक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे आप सेपरेटर जो एक ऑप्शन आपको आ रहा है उसका क्या मतलब होता है कि जो दो आप सेल को मर्ज करने वाले हैं उसका एक सेपरेटर क्या है, या तो नन होगा, अगर आप दोनों को इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो नन कर दीजिए, या फिर अगर आप ऑब्वियसली बात है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में या तो फिर स्पेस आता है या तो फिर कॉमा आता है, राइट। तो मैं तो डालूंगा स्पेस, ठीक है। फिर जो नया कॉलम है उसका नाम क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम, राइट। फुल नेम लिखने के बाद ओके दबा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा जो कि फुल नेम। ये दो चीज़ों को मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ रेंज या फर्स्ट करेक्टर या लास्ट करेक्टर आप अपने आप उसको कर सकते हैं। तो वैसे ईमेल है, जेंडर है, अगर मैं यहाँ पर जेंडर को ले लूँ कि मुझे चाहिए सिर्फ फीमेल्स, राइट, फॉर द एनालिसिस पर्पसेस, तो मैं ओके दबा देता हूँ। तो ये मेरे पास फीमेल्स आ चुके हैं,
ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि कोई डेट है, राइट, तो मुझे डेट फिल्टर्स पे जाना चाहिए। कुछ आपको डेट चाहिए कि यार मुझे ना सिर्फ अगस्त के बाद वाली सेल नंबर्स चाहिए, तो अब मैं उसको क्या करूँगा। तो यहाँ पे आपको डेट फिल्टर्स काफ़ी आते हैं। इक्वल टू आता है, इक्वल्स, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। अगर मैं आफ्टर पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें आ जाती हैं, या अगर एडवांस जाना तो फिर एडवांस में भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक्स में जाता हूँ। तो बेसिक्स में जाके क्या होता है कि इज़ आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कीप रोज वेयर डेट। आपको कौन सी रोज़ रखनी है जो डेट के आफ्टर हो, तो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट्स सी 1 अगस्त के बाद जो भी है वो रखना चाहता हूँ। एंड भी आप कर सकते हैं, जैसे कि होगा दो चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कि दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या फिर कोई दो डेट्स हैं आपको एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो भी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं ओके दबा देता हूँ। तो जो जितने भी अगस्त के बाद मेरे पास डेट्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगी ऑफ द फीमेल, राइट। तो मेरे पास ये सारे कुछ अप्लाइड स्टेप्स हैं जो कि मुझे चाहिए अपने डाटा टेबल्स के लिए, अपनी वर्कशीट मेरी जो कि काम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये सब चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं तो मैं इसको पहले लोड कर लूँगा ताकि मैं वर्कशीट में इसको और एनालाइज कर सकूँ, एक पिवट टेबल भी बना सकूँ। तो आपको जैसे पता ही है पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, वो भी एक टेबल में कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे इसी प्लेलिस्ट में। मैं एक आपको एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ पावर क्वेरी का, और कैसे हम इससे एक तरह से एडिट करके अपना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और नीड्स के मुताबिक हम इसको अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लोज एंड लोड, तो उस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं क्वेरीज एंड कनेक्शंस में आपके पास यहाँ पे एक अच्छा सा ओवरव्यू आ जाता है कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम एक तरह से लेट्स सी कि हम एक पावर पिवट इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल एक क्रिएट कर देंगे। तो सिलेक्ट रेंज और टेबल, तो रेंज और टेबल जो है वही चीज़ है, तो ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट में पिवट फील्ड्स आ चुका है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास जो है सेपरेटर है, ठीक है, फिल्टर ऑप्शन है, वो हम क्या डालेंगे इसमें, जेंडर, हमें मेल या फीमेल ही चाहिए, राइट। तो जेंडर डाल देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसमें क्या जाएगा, सेल्स, राइट, सेल्स डाल दी है यहाँ पर। और जो फुल नेम है वो रोज़ पे चला जाएगा, ठीक है, कौन कौन से बंदे ने कितनी कितनी सेल ली है। आईपी एड्रेस मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री में ज़रूर डाल सकता हूँ रोज़ में ही, ठीक है। अगर रोज़ में नहीं डालते तो कॉलम में आप डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया नहीं लग रहा है। तो एक तरह से हम इसमें कंट्री का भी एक फ़िल्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो डेट हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डेट का हुआ था, या तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप एक तरह से कॉलम में बना सकते हैं, पर मैं इसको फ़िल्टर में ही डालना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ्स भी अलग अलग तरह से आ रहा है, डेट भी आ रहा है, तो मैं वो चीज़ डिलीट कर दूँगा, राइट। एक तरह से मैंने फ़िल्टर सारे बना दिए हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ द सेल्स हमारे पास आ गया, सिंपल है वो काफ़ी टेबल। अगर हम सेलेक्ट करें तो हमारे पास, हमने जैसे पावर क्वेरी में देखा था कि सिर्फ फीमेल ही सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे फीमेल हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर आप करना चाहते हैं कोई कंट्री के बेस में वो भी कर सकते हैं, और जो डेट है वो भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम फिर से जाते हैं अपनी जो शीट थी उसमें जाते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास मेल कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने सेल्स दी हैं, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो क्वेरी है यहाँ पे सिर्फ फीमेल की है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार मुझे मेल्स के भी चाहिए, अब हम चाहते हैं कि चलो अब हम एनालाइज करते हैं सिर्फ मेल्स कैंडिडेट्स को। तो आप करेंगे यार मेल्स तो मैंने सेलेक्ट किए ही नहीं पावर क्वेरी में, तो उसमें हम कैसे करेंगे, जो शीट थी पहले उसमें जाएंगे, राइट। तो शीट में जाने के बाद डाटा के पास जाके और फ्रॉम टेबल रेंज में जाकर तो हम वही चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर हम शुरू से करें तो ये शुरू से ही वही चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास जो अप्लाइड स्टेप्स है वो नहीं है, तो इसको हम कर देंगे क्लोज, डिस्कार्ड, राइट। तो ये जो क्वेरी थी, जो अब आप राइट साइड में आपके पास आ रहा होगा क्वेरीज एंड कनेक्शंस, ये जो क्वेरी थी ये इंक्लूडेड है इसमें। तो हम इसी क्वेरी को राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हमारे पास ये देखिए जो सारे अप्लाइड स्टेप्स है वो आ चुके हैं, जो कि हमारे जो हमने शुरू से क्रिएट किया था उसमें नहीं आएंगे वो चीज़। तो हम क्या करेंगे यार, मुझे तो सब चीज़ें चाहिए, तो मुझे जो फिल्टर रोज थे, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कहाँ तक चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास फीमेल ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया था। मर्ज्ड कॉलम तक मुझे चाहिए क्योंकि मुझे मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, जो ये की ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो चलो एक ही है, अगर आपके पास दो दो यहाँ पर होती हैं तो आप यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट एंड ओके, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि एक ही थी हमारे पास, यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो एक ही थी, इसलिए यहाँ पर एक एरर एक्शन आ चुका है। अगर आपने मल्टीपल यहाँ पर कंडीशंस एंटर की हैं तो आप यहाँ से जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो अप्लाइड स्टेप्स है उसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। तो हम सिर्फ मर्ज कॉलम पे जाएंगे क्योंकि हमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक एंड लोड, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं लोडेड हो चुकी है 100 वैल्यूज जो ओरिजिनली हमारे वर्कशीट में थी। हमने इसमें सिर्फ क्या चेंजेस किए हैं, सिर्फ डेट, सेल और फुल नेम को हमने कोलैबोरेट किया है, कंबाइन किया है। तो हम फिर से हम पिवट टेबल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो फिर से वही चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो जेंडर भी आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए हमारे पास सिर्फ फीमेल अभी भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो यहाँ पर है पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे। तो रिफ़्रेश पे क्लिक करने के बाद आप देखिए कि हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स की उसकी भी सेल्स आ चुकी है। तो अब हमारे पास जेंडर में यहाँ पर मेल आ जाना चाहिए, तो वो आ चुका है। तो हमारे पास फीमेल मेल दोनों सिलेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि मेल को सिलेक्ट कर देंगे, उसके सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। होप आपको कुछ समझ आया हो कि कैसे हम पावर क्वेरी को यूज़ करके हम एक पिवट टेबल बना सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम बैक अपने जो स्टेप्स, जो अप्लाइड स्टेप्स को उसको एडिट कर सकते हैं, उसको आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला हो, अगर आपने कुछ सीखा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आगे इसी पावर क्वेरी की जो प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते रहें, तो हम इसी पावर क्वेरी में ऐसे ही शेयर करते रहें, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं exceltutorial.net वेबसाइट में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, धन्यवाद।